दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। आप लोग जानते हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों की ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई हैं। आपकी टीजीटी की परीक्षा 14 और 15 मई को है और प्रवक्ता यानी पीजीटी की परीक्षा 20 और 21 जून को है। जनवरी लास्ट है, ख़त्म है। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना यानी कि 90 दिन में आपकी तैयारी कैसे प्रॉपर हो पाएगी ताकि आपका यहाँ पर चयन सुनिश्चित हो, इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। बहुत से प्रतियोगी छात्र ऐसे हैं जो कि 2013 से या उससे पहले से भी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में लगातार शामिल होते रहे। कई बार एक इंटरव्यू भी दिया, उसके बाद भी चयन नहीं हो पाता है, कुछ नंबर से या एक आध क्वेश्चन से रह जाता है। तो ऐसे छात्र क्या करें, कहाँ पर गलती कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। वहीं पर अगर आप फ्रेशर हैं, अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, इस पॉइंट पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर है आपका सिलेबस। टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में जो आपका सिलेबस है बहुत ही अच्छा सिलेबस है और ये कहूँगा मैं कि यहाँ पर अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, उनके अपेक्षा एक फोकस्ड सिलेबस है जो कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही रहता है। अन्य भर्तियों की तरह यहाँ पर जीएस, रीजनिंग या हिंदी, निबंध, ठीक है, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपके विषय का एग्जामिनेशन होता है कि आपकी अपने विषय में कितनी पकड़ है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपके विषय में पकड़ होगी उतना यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिए। पहला जो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट है वो ये है कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस डाउनलोड करिए। अपने विषय का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। सिलेबस अलग अलग नहीं दिया गया है। टीजीटी के सभी विषयों की एक पीडीएफ फाइल है और पीजीटी के सभी विषयों की एक पीडीएफ फाइल है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जो सिलेबस आपका 2013 भर्ती का था, 2016 भर्ती का था या 2021 भर्ती का था, वही सेम सिलेबस 2022 भर्ती में भी है और इन फ्यूचर ये चेंज होगा। लेकिन चूँकि जो परीक्षा होने जा रही 2022 भर्ती की है तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस आपके पास होगा, उसी सिलेबस के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। पहला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना, सिलेबस का जो प्रिंट आउट है उसको निकलवा लीजिए और जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पर चिपका लीजिए उसको, ताकि आपकी नज़र में 24 घंटे रहे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कई बार ऐसे टॉपिक हम पढ़ते रहते हैं जो कि सिलेबस में है ही नहीं, उनसे प्रश्न आना ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम पढ़ते रहते हैं। तो अनावश्यक चीज़ें ना पढ़ें। जो टॉपिक आपके सिलेबस में बताया गया है सिर्फ उनको ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात, सिलेबस कहाँ से कवर करें या किन बुक्स को पढ़ें। तो मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी रेफरेंस बुक हैं या जो आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक हैं, ठीक है, उनको पढ़ें। कोई भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पढ़ें। ये आपका टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही विस्तृत एग्ज़ाम है, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, खासतौर पर मैथ में, साइंस में, तब तक उसका आप आंसर नहीं दे सकते हैं। तो केवल वन लाइनर पढ़ लेने से या एमसीक्यूज पढ़ लेने से यहाँ पर चयन आपका नहीं होगा। इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपकी टेक्स्ट बुक हैं, ठीक है, ख़ासतौर पर मैं रिकमेंड करूँगा कि जो 9 to 12 की बुक्स हैं, ठीक है, उनको आप पढ़िए, उनसे ही ज़्यादातर पेपर आपका आता है। और पीजीटी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने सिलेबस के अनुसार जो ग्रेजुएशन का सिलेबस आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो उनको ग्रेजुएशन की बुक से पढ़ें। और टीजीटी का मुझे लगता है 9 to 12 पढ़ लेंगे तो इतना पर्याप्त, तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो 9 to 12 में यूपी बोर्ड की जो बुक्स हैं, ठीक है, वो पढ़िए।
और एनसीईआरटी भी आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स आती हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी सार करके बुक्स आती हैं, कई बुक आती हैं। अगर आप बेस्ट बुक का वीडियो चाहते हैं कि कौन सी बेस्ट बुक हैं, तो कई सारे विषयों का हमने बेस्ट बुक का वीडियो बनाया हुआ है। साइंस का भी बनाया हुआ है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का दोनों का बनाया है, बायोलॉजी यानी का बनाया है, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का, इंग्लिश का बनाया है और कई कला का बनाया है, ठीक है। तो उनके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, उनको आप जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर हम यहाँ पर यह बताना चाहेंगे कि आपको ख़ास तौर पर मैथ में और साइंस में कि जो हॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको फोकस करें, ठीक है। चौथे नंबर पे ये कहना चाहेंगे कि जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो आपको PYQ की बुक लेनी चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक आती है। पहले आप यूपी टीजीटी पीजीटी के जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें। इसके बाद जब ये आपका सॉल्व हो जाए तो आप जो ऑल इंडिया के अदर टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि KVS होता है, राजस्थान होता है, MP होता है, बिहार होता है, या DSSB होता है, या नवोदय होते हैं, उनके जो भी आपके टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस हैं, ऑल इंडिया अदर टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन, उसको आप सॉल्व करें। इसके लिए कई बुक आती है, जैसे घटना चक्र में बुक आती है प्रैक्टिस के लिए, यूथ कंपटीशन में बुक आती है, तो आप उनका रेफरेंस ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं प्रैक्टिस के लिए। और सबसे लास्ट में जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद आप अपना स्वमूल्यांकन ज़रूर करें, सेल्फ असेसमेंट करें कि आप कहाँ पर वीक हो रही हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से टॉपिक है जहाँ पर आपकी पकड़ कमज़ोर है, जहाँ पर और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इनको आप करिए और इसके बाद देखिए कि आप 125 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक डेटा निकाल लीजिए, विभिन्न पिछली जो भर्तियाँ यूपी टीजीटी पीजीटी में हुई हैं, कि आपके सब्जेक्ट में, ठीक है, पीछे जो भर्तियां हुई हैं उसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने पर सिलेक्शन हुआ है, कितना कट ऑफ गई थी अलग अलग कैटेगरी की, ठीक है। तो उस कट ऑफ से 2 4 6 क्वेश्चन ज़्यादा ही रहे। मैं तो कहूँ कम से कम 10 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चलें आप, ठीक है, 10 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चलें कि अगर पिछली बार सिलेक्शन 90 नंबर पे हुआ था तो आपका टारगेट इस बार 100 नंबर के ऊपर होना चाहिए। और जब आप मॉक टेस्ट करें, टाइमर लगा करके मॉक टेस्ट हल करें, तो आपका 100 नंबर से ज़्यादा ही आए, यानी 10 से ऊपर क्वेश्चन जब मार्जिन लेके चलेंगे तब आपके रियल एग्जाम में कहीं कट ऑफ बाउंड्री पे आप पहुंच पाएंगे। तो कम से कम 10 क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मार्जिन लेके चलें, ताकि आपका रियल एग्ज़ाम में जो है वो सही से बैठ जाए। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं, तो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। इसमें आपको बिल्कुल फ्री डेमो मिल जाएगा और नामात्र जो प्राइस में आप जो है इन टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। टीजीटी के लगभग सभी विषय के अवेलेबल है। पीजीटी में हिस्ट्री, हिंदी, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, फिजिक्स और जो है आपका केमिस्ट्री, इतना विषय पीजीटी में मिल जाएगा। टीजीटी में सभी विषयों का अवेलेबल है। तो दोनों जो ऐप है हमारे 2 एप्लीकेशन हैं, एक है एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, दूसरा है एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक। इनके माध्यम से टेस्ट आपको मिल जाएंगे। कोई क्वेरी होती है तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो छात्र जो ये साइंस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी साइंस की, उनके लिए हमारे यहाँ 100% जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो अवेलेबल है। 2021 बैच का रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसमें हमारे कई सारे जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, बांदा, फतेहपुर, इसके अलावा प्रतापगढ़, अलग अलग ज़िलों में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कार्यरत हैं, वर्किंग में हैं, टीचर हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारे स्टूडेंट्स का। तो अगर आप हमारा कोर्स देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक कोर्स है, आप उसके माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। डेमो वीडियोस देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अदर विषय के जो भी स्टूडेंट हैं, आप लोग अपने से संबंधित अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी करिए। अगर आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है तो जो आपको बेस्ट कोचिंग लगती है आप वहाँ से कोचिंग ले लीजिए।
कोचिंग लेने में शर्माइए मत कि यार हम कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग से पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए आपका टारगेट नौकरी लेना होना चाहिए। वो सेल्फ स्टडी से मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पा रही, कहीं कसर रह रही है, उसके लिए आप जो किसी भी कोचिंग की, किसी भी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सिर्फ एक गलती से जो अभ्यर्थी हैं वो उनका बार बार चयन रुकता है, और वो गलती है प्रैक्टिस की। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ 60 से 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिलेबस तो पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन टाइमर लगा करके प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करती हैं, जिसके कारण कई बार आत्मविश्वास की कमी होती है और परीक्षा में आते हुए क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद देखिए कि आप कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, कौन से चैप्टर्स या कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप इम्प्रूव करें। अगर आप प्रैक्टिस के बाद अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। मैं मात्र मान के चलता हूँ कि परीक्षा में आपके 90 दिन हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना आपको सिलेबस कवर करना है। इसके बाद टीजीटी के लिए लगभग 15 दिन का समय मिल जाएगा तैयारी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पीजीटी के लिए आपको लगभग 1-1.5 महीना मिल जाएगा। 3 महीने में मैं कहूँगा 2.5 महीने में आप अपना सिलेबस ख़त्म करिए। और अगर आप ईमानदारी से करेंगे, दिन का 5-6 घंटा पढ़ लेंगे तो सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा 2.5-3 महीने में। उसके बाद प्रैक्टिस करिए। जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं उस समय चैप्टर वाइज टेस्ट ज़रूर करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, और उसके बाद फिर जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करें। मॉक टेस्ट एक बार सॉल्व करने से नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 बार एक एक टेस्ट को सॉल्व करें। इस तरीके से आप करिए, मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप 3 से 4 महीना अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आपका यूपी टीजीटी में चयन पक्का है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए, इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।